नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 एवं 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ए जो है वो 30 दिनों में और ये कितने 45 दिनों में। इन दोनों को अगर हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका क्षमता 3 हो जाएगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा। अब समय लगेगा, अगर दोनों एक साथ करते हैं तो कितना लगेगा। तो अगर हम समय निकालते हैं, बराबर हो जाएगा कितना, समय बराबर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कार्य बटा क्षमता। कार्य अगर कितना है 1 है और क्षमता कितना है, तो वो है 5। 3 + 2 5 जोड़ देंगे और कितने का है एलसीएम, 90 से ये कर देंगे गुना, ये हो जाएगा 18 दिन। या फिर ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं कि अभी समय बराबर होता है x बाई बटा x प्लस बाई, तो 30 गुना 45 बटा 30 प्लस 45 अगर दिया हुआ है ये तथा 20 जो किसी कार्य के क्रमशः 30 दिनों एवं 45 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो x बाई बटा x प्लस बाई कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा कितना, 18 दिन। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। प्रश्न में वर्ग का परिमाप बराबर आयत के परिमाप। और वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना, 40। 40 बराबर 2 इंटू कितना होगा, एल प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 40 अब बराबर 2 गुना, अगर मान लिया कि x मानते हैं और कह रहा है कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 है, x + 2x बटा 3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और l बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, वही जो x माने हैं लंबाई कितना l, तो l बराबर कितना हो गया 12 मीटर। b बराबर कितना आ जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2x बटा 3 यानी 2/3 गुना 12 बराबर 18 मीटर। तो b भी आ गया, l भी आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुना बी, यानी 12 गुना 8 बराबर कितना, 96 मीटर स्क्वायर। आंसर जो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री के कोण पर बनाती है, तो किरण खाली स्थान के कोण पर परावर्तित होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 डिग्री पर ही होगा। एक प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण पर बिंदु एम पर आपतित होती है। किरण बिंदु एम को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ 10 डिग्री का कोण बनाती है, तो किरण 10 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगी और यह परावर्तन के नियम के अनुसार होगा। अगला है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर है W न्यूटन, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए W बराबर हम लोग क्या जानते हैं, mg जानते हैं। g बराबर क्या होता है, g बराबर बड़ा G me बटा RE के स्क्वायर, ये रेडियस है। और अगर हम जब पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर करते हैं, जी डैश निकालते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा जी डैश बराबर वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा GME के स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, RE प्लस RE बटा 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये यहाँ पर GME है। जब इसे आउट सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा GME बटा 3 बटा 2 RE के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4/9 GME बटा RE। ये जो m है वो कैपिटल M है, तो RE हो जाएगा 4/9, यानी हो जाएगा 4/9 किसके बराबर, G के बराबर। 4/9 जो हो जाएगा G के बराबर है। तो हमारा भार निकल जाएगा, भार W बराबर क्या निकल जाएगा, mg डैश हो जाएगा m × 4/9 G, यानी हमारे पास W डैश बराबर हो जाएगा 4/9 वाट हो जाएगा हमारे पास। ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, करण उत्तर की ओर 100 कदम चलता है। करण जो है वो उत्तर की ओर 100 कदम चलता है और फिर बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि 100 कदम चलता है उत्तर की ओर, कहाँ चलता है, उत्तर की ओर 100 कदम चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 30 कदम चलता है, बाएं इधर मुड़ गया कितना, 30 कदम चला। उसके बाद वह 40 कदम दाएँ चलता है, दाएँ कितना चलता है, वो 40 कदम, यानी इधर चलेगा वो 40 कदम चलता है। फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम और चलता है, क्या करता है, फिर वह दाएं मुड़कर 40 कदम, वहाँ से पुनः
दाएं मुड़कर 140 कदम चलता है। यानी यहाँ से फिर चलेगा तो हो गया ये 40, और उसके बाद फिर चलता है और दाहिना मुड़ता है, कितना चलता है 140 चलता है। अब कह रहा है कि करण अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। तो प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी है, इतने दूरी पर है, यानी वो कितना हो गया, ये 30 हो गया, तो ये दूरी 10 ही हो गया, यानी ये दूरी 10 आ जाएगा। लेकिन किस साइड हो जाएगा, तो वो पूरब साइड हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। घोड़ा, हाथी और शाकाहारी। तो सबसे पहले तो ये शाकाहारी हो जाएगा, और शाकाहारी में भी घोड़ा भी आता है और हाथी भी आता है, ये दोनों शाकाहारी में आता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को बीना नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती को। बीना भारत के प्राचीनतम जो है वो वाद्य यंत्र है। बीना में खींची हुई तार, यानी तार जो होता है भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, और बीना में समानांतर कितने तार होते हैं, तो 4 जो होते हैं वो तार होते हैं। नेक्स्ट है, 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 2/x बराबर y/54 कर दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, x/y बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। जब कितना आंसर आ जाएगा, यानी आंसर जो हमारे पास है वो ए हो जाएगा। 6 गुना 18 भी कर सकते हैं, 2 गुना 54 या 6 गुना 18, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि 10 अंकीय एक संख्या है जो इतना दिया हुआ से विभाज्य है तो 7x - 2y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 10 अंकीय एक संख्या है जो 88 से विभाज्य है, कितना, तो 88 से विभाज्य होने के लिए 8 11 का एलसीएम है, कितना है 8 11 का एलसीएम जो है वो 88, यानी 8 और 11 से विभाज्य होना चाहिए। और 8 के गुणज प्राप्त करने के लिए आखिरी जो 3 अक्षर है 6x2, आखिरी जो ये 3 अक्षर है वो होना चाहिए जो 8 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर अगर x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ऑड और इवन को अगर हम बराबर करते हैं, या उन दोनों को जो घटाने के बाद जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऑड इवन करेंगे तो 6 + 1 + 7 + 7 + x एक तरफ आ जाएगा, दूसरे तरफ 7 + 2 + y + 6 + 2 होगा, एक तरफ आएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा तो एक तरफ होगा। अगर और आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 + x होगा, बराबर होगा 17 + y, क्या होगा 17 + y हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा कि y का मान आ जाएगा, क्योंकि x का मान 3 निकल चुका है, तो y बराबर निकल जाएगा कितना, तो y बराबर 7 निकल जाएगा। मान रख दीजिए 7x - 2y में, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 7, कितना आ जाएगा 7, आंसर हो जाएगा डी। मोटर की कुंडली में धारा की दिशा खाली स्थान द्वारा उलट जाती है, सही आंसर हो जाएगा डी, विभक्त बल के द्वारा। स्प्लिट रिंग के द्वारा जो होता है मोटर की कुंडली के धारा की दिशा विभक्त बल द्वारा उल्टी होती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड के संवेग को n से गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी, n से गुना करें तो गति ऊर्जा बराबर होता है कितना, p² / 2m होता है। यानी हमारे पास जो होता है E = p² होता है। अब पिंड के संवेग को कितने कर रहा है, n से गुना कर रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, n के स्क्वायर है तो n² से गुना हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि राकेश राधा के नाना और प्रेरणा के दादा हैं। राकेश जो है वो राधा के नाना और प्रेरणा के दादा हैं, जो मेरी बहनें हैं। राकेश के केवल 2 बच्चे रमन और राधिका की माँ है। प्रेरणा का रमन से क्या संबंध है। यहाँ पर अगर राकेश है, इसका एक तो रमन हो गया, और एक जो बहन है वो उसकी एक बेटी है, वो क्या है, राधा। और रमन का एक जो है वो पुत्री है, क्या हुआ, वो प्रेरणा। ये बनकर तैयार हो गया। स्पष्ट है कि प्रेरणा जो है रमन की पुत्री है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। निष्कर्ष, युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ए। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। तो यह निष्कर्ष सेकंड का कथन से कोई संबंध नहीं है। अतः आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो दोनों में से कोई पालन नहीं करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो डी, कांडला। कांडला जो है वो पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। कांडला दीनदयाल बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुख्य व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह की सहायक बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 44.4/9% के लाभ पर 6500 रुपये में बेच दिया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है, x है, उसका जो हम निकालेंगे 44.4/9% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा कि 100 + 44.4/9 इतना परसेंटेज हो गया। इतना परसेंट बराबर कितना हो गया? 6500 रुपया हो गया। क्योंकि अगर मान लिया कि 10% लाभ पर बेचता तो 110 निकालते तो कितना होता है? 1 × 110 परसेंटेज निकालते तो ये हो जाता 6500 के बराबर। इतना बटा 100 बराबर 6500 के बराबर। यहाँ से अगर आप x के मान निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 4500 रुपया आ जाएगा। अगर आप आंसर भी चेक करना चाहते हैं तो 4500 का इतना परसेंट लाभ जब निकालिएगा 44.4/9%, तो ये लगभग 1999 के बराबर आएगा, यानी 2000 के बराबर। तो 4500 और 2000 कितना हो जाता है? 6500। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? अगर मान लें कि थर्ड संख्या 100 है तो करें दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। पहली संख्या मान लें कि 40% अधिक है तो दूसरी संख्या कितना? 60%। किससे? ये सब जो है वो तीसरी से है, ये इससे है और इससे है, 100 से है। तो अभिष्ट अनुपात अगर हमें करना पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी 140 अनुपात कितना हो जाएगा? 160। तो आंसर जो हो जाएगा 7:8। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रॉकेट पृथ्वी के धरातल के ऊपर इस प्रकार छोड़ा गया कि उसमें 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। 5 सेकंड बाद उसका इंजन बंद कर दिया जाए तो रॉकेट की पृथ्वी से अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? ए बराबर यहाँ दिया हुआ है कितना? 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही 2g के बराबर है। अब 5 सेकंड बाद क्या होता है? रॉकेट का वेग क्या होगा? तो u बराबर हमारे पास होता है क्या? at। ए कितना दिया हुआ है? 2g के बराबर, और t 5 सेकंड हो जाएगा, यानी हमारे पास जो हो जाएगा 10g पर मीटर सेकंड। अब 5 सेकंड में प्राप्त ऊंचाई h1 बराबर क्या हो जाएगा? h1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हाफ 2g t²। हाफ at² है, एक जगह पर 2g है, यहाँ पर रखें 1/2 × 2g × t कितना है? तो 5 है, तो 25 हो गया। ये हो गया 245 मीटर हो गया। इंजन बंद करने पर क्या होगा वो निकालना है, तो ये 0 हो जाएगा। और v² यानी u² कितना है? कितना? 10g है, यानी 10g के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2h2 हो जाएगा। h2 जो हमें निकालना है, तो ये h2 बराबर हो जाएगा कितना? 490 हो जाएगा। कितना? 490 मीटर। तो रॉकेट की कुल ऊंचाई कितना है? सबसे पहले तो निकला था 245 h1, और उसके बाद h2 कितना? 490। तो ये दोनों को जोड़ देना है, कितना? 245 + 490 हमारे पास हो जाएगा कितना? 735। आंसर डी आ जाएगा। अब सोचिएगा कि 490 कैसे आया? तो देखिए 19.6 दिया हुआ है, इससे अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 98 होगा, और 10g है तो 98 को यही स्क्वायर 10g का स्क्वायर क्या होता है? 98 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जा रहा है? तो 9604 आ जाएगा। 9604 में जब भागा दीजिएगा 2g से, यानी 19.6 से, हमारा 490 मीटर ही आएगा। आंसर जो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसी धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, संकेंद्रित वृत्त होता है। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त होते हैं। अगला है तर्क का प्रश्न है कि क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तर्क 1 में हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। दूसरा नहीं, यह आम जनता के लिए सस्ती नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों तर्क जो है सही आंसर बी हो जाएगा। केवल तर्क 1 है जो मजबूत है, क्योंकि सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। तो केवल तर्क 1 ही है जो मजबूत है। अगला है, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली चिन्ह को इस माइनस का अर्थ जोड़ है, इस तरह चिन्ह को बदला गया है
और गुणा का अर्थ घटाना है, भागा का अर्थ गुणा है, तो गणित के अन्य सभी नियम मौजूदा प्रणाली के समान है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ये व्यंजक है। प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह का अर्थ रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 240 माइनस 72 भागा 8 गुना 24 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके 30 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए बस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। मगध के अजातशत्रु शासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए बस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था। बज्जी संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे, जिसमें से प्रमुख लिच्छवी गणराज्य था। अगला प्रश्न है कि अनुपात 11:15 की दोनों पदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 के बन जाए। तो यानी 11 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे और 15 में से x, क्योंकि कौन सा मत घटाया जाए, तो यह रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। बस इसी को हल करेंगे तो हमारा x का जो मान आ जाएगा 3, यानी दोनों में अगर 3 घटा देते हैं तो 11 में से 3 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ये 4 या 12, 4 दूनी 8, 2:3 में आ भी रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए थे। जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो -12 अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि उसके 4 उत्तर सही मिले, उसके कितने उत्तर जो थे वो गलत थे। माना कि गलत उत्तर की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा कितनी, x है गलत उत्तर की संख्या। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 4 गुना +5 + x गुना -2 बराबर क्या हो जाएगा, -12। तो हो जाएगा x का मान कितना, 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन में कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। दूसरा, अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों कथन जो है वो सही है। धातु की क्रियाशीलता का मुख्य कारण इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का सहजता से त्याग है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु का क्रम अगर देखा जाए तो K ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al होता है। एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः खाली स्थान कार्बन डाइऑक्साइड, खाली स्थान और जल के अणु बनते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। एक मीथेन गैस के अणु दहन के क्रमशः 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 जो है जल के अणु बनते हैं। चलिए इस तरह बनेगा कि CH4 + 2O2, जब ये होगा तो CO2 + 2H2O होगा। एक विशिष्ट कुछ भाषा में फेनेल कोड को इस तरह लिखा जाता है, कॉलोनी को इस तरह लिखा जाता है, उस तरह कॉलोनियल को क्या कोड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ सभी अक्षर का एक निश्चित संख्या कोड किया गया है। P के अगर 9 है, H का जो हमें करते हैं 11 है, E का 17 है, इस तरह कोड किया गया है। उसी कोड के अनुसार अगर हम देखेंगे तो C का कितना किया गया है, 6 किया गया है, और O को किया गया है 12, L को 13, O के 12, N के 8, E के 17, L के 13। आंसर जो हो जाएगा C। 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं। एक सीधी रेखा में 6 मित्र जो है वो क्या है, बैठे हैं। E दाएं से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। E जो है वो दाएं से चौथे स्थान पे बैठा हुआ है इधर से। उसके बाद कह रहा है E B और D के बीच में बैठा हुआ है, यानी यहाँ B है और यहाँ D है के बीच में बैठा है। A B के आसन्न बैठा हुआ है। A जो है वो B के आसन्न बैठा हुआ है, यानी नज़दीक बैठा है। D C के आसन्न बैठा हुआ है। D जो है C के आसन्न बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर C हो जाएगा, आसन बैठा है। उसके बाद कह रहा है कि D E और C के बीच में बैठा है। D जो है वो E और C के बीच में बैठा है। F C के आसन बैठा है, यहाँ पर जो होगा वो F C के आसन बैठा है। F और D के बीच में कौन बैठा है, F और D के बीच में कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा C बैठा है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय सूचीबद्ध नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय राज्य सूची से संबंधित है। रेलवे, बीमा, निगम कर संघ सूची से संबंधित है। संघ सूची में कुल 98 विषय वर्तमान समय में शामिल है और राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय शामिल है। अगला है, यदि tan θ = 3/4 है तो थीटा न्यून कोण है तो कोसेक है क्या है।
तो tan थीटा बराबर 3/4 यानी P बटा ये B दिया हुआ है। तो ये से निकाल जाएगा √P² प्लस B² से, तो ये 5 हो जाएगा। और कोसेक थीटा बराबर होता है H/P बराबर 5/3 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा B। अगला प्रश्न है, यदि 4 - 2 sin² थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक थीटा हो, तो cos थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? इसे लिख सकते हैं 4 - 2 sin² थीटा माइनस 2 cos² थीटा प्लस 2 cos² थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0 लिख सकते हैं। माइनस प्लस कर देंगे, काट देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कीजिए कि 4 है, यहाँ पर 4 रहने दीजिए और माइनस ये 2 बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा आ जाएगा। और sin² थीटा cos² थीटा का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। अब प्लस जो होगा 2 cos² थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0 रह गया। यानी जब पूरे सोल्व कीजिएगा तो 4 माइनस जो होगा 2 प्लस 2 cos² थीटा माइनस 5 cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लीजिएगा। cos थीटा बराबर हो जाएगा हाफ, ये बराबर हो जाता है cos 60 डिग्री का मान। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। और यही थीटा मान रख दीजिए cos 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, तो हो जाएगा हाफ प्लस √3। जब इसे सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा C 1 प्लस 2√3/2। अगला प्रश्न है कि n परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण है। आंसर हो जाएगा C हुंड का नियम। क्या है? हुंड का नियम। हुंड के नियम के अनुसार एक उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षक अकेले भरा ना हो। इसलिए नाइट्रोजन में जब तक प्रत्येक p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों द्वारा अकेले नहीं भरे जाते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C तत्व का रंग। तत्व का रंग गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों के अधीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। सबसे पहले लिस्ट, फिर लेदर, फिर लेप्स, फिर लेसन, फिर लेथल। तो आंसर हो जाएगा C। शहर P शहर Q के पश्चिम में है। शहर जो हमारे पास P है वो किससे है? तो वो Q से पश्चिम में है। शहर P शहर S के दक्षिण पश्चिम में, यानी यहाँ पर शहर S है, इसके ये दक्षिण पश्चिम में है। शहर S जो है वो शहर Q के उत्तर में है, यानी शहर Q के ये तो उत्तर में है। यदि शहर R, जो कोई शहर है R, शहर Q के दक्षिण पूर्व में है, यानी इधर है, यहाँ पर जो है वो कोई है शहर R दक्षिण पूर्व में, और शहर M जो है वो क्या है? शहर R के पूर्व में, यहाँ पर जो है वो M हो जाएगा, पूर्व में है। तो शहर M के सापेक्ष शहर P किस दिशा में है? यानी M के सापेक्ष, यानी यहाँ अगर M है तो यहाँ भी ये होगा, M होगा। तो ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर है। तो अगर ये तिरछे देखा जाए तो ये हो जाएगा दक्षिण और थोड़ा सा पूर्व। सही जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? P के सापेक्ष में तो है। तो P से अगर हम देखेंगे कौन सा करा, शहर M के सापेक्ष शहर P किस दिशा में, P किस दिशा में, सॉरी पूछ रहा है, M नहीं पूछ रहा है, P के अनुसार, M के अनुसार P किस दिशा में है? तो ये तो हो जाएगा पश्चिम और उत्तर। आंसर हो जाएगा A चॉइस, उत्तर पश्चिम। संविधान के 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा A अनुच्छेद 31 को 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित एक मूल अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, 6√3x² प्लस 3√3 प्लस 5x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों के गुणनफल क्या होगा? तो सबसे पहले से मूलों के गुणनफल के अनुसार लाना होगा। तो इसे थोड़ा सा सिंपल करते हैं। 6√3x² प्लस 5x प्लस 3√3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर A जो है वो कितना है? 6√3 है, B बराबर कितना है? 5 है, और C बराबर कितना है? 3√3 है। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? C/A होता है। C है 3√3 बटा ये कितना है? 6√3, ये कट जाएगा ये 2 से, तो ये हो जाएगा 1/2। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 10 व्यक्तियों की आयु वर्ष में नीचे दी गई है, माध्यिका आयु ज्ञात करें।
अब माध्यिका आयु ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इस व्यक्ति को आरोही क्रम में सजाना होगा। तो यानी सबसे पहले क्या होगा कि 21 होगा, 22 होगा, फिर 22 होगा, 5 होगा, 23 होगा, 23 होगा, 22.5 है, और उसके बाद 23 होगा, उसके बाद फिर से 23.5 होगा। इस तरह जब अरेंज कीजिएगा तो n बराबर कितना है 10 है। अगर माध्यिका आयु है तो n/2 या n+2+1 व्यक्ति की आयु का माध्य होगा, 5वें और 6ठे व्यक्तियों की आयु का माध्य होगा। तो 5वां जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है 23.5 और +24, क्योंकि वो जो n के है जो सम संख्या में है, तो हमको 5वां और 6ठे दोनों को लेके माध्य करना होगा, बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 47.5 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी 23.75। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेरियम से। एल्युमिनियम का जो है वो जो है किसे, बी से है। इस तरह का रहता है, Li है यहाँ पर, Be है, ये B है, C है। अगर Li के जो है नीचे Na होगा, ये Mg होगा, यहाँ पर Al होगा, और ये C के नीचे Si होगा। तो ये देखिए B और L का विकर्ण संबंध है। पीओ का आवर्त सारणी के किस आवर्त एवं समूह में रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 6वें आवर्त और एवं ऑक्सीजन समूह में। पीओ को आवर्त सारणी के 6वें आवर्त एवं ऑक्सीजन समूह में रखा गया। संकेत पीओ है, परमाणु संख्या 84 है, और इसका नाम जो है वो पोलोनियम है। आविष्कारक जो थे पीरे एवं मेरी क्यूरे हैं। नेक्स्ट है, दिए गए संख्याओं के अनुक्रम को अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाएं से ये है दाएं तक। दिए गए अनुक्रम के आधार पर निम्न में से 4 समूह में 3 संख्या समूह एक निश्चित तरीके के संगत है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। अगर ऑप्शन 1 देखते हैं तो 0, 1 और 3 हो रहा है। 7, 4, 6 देखते हैं तो 7, 4, 6 हो रहा है एक एक अंतर पे। 2, 3, 0 देखते हैं, 2, 3 अगर हम देखते हैं कहीं पे 2, 3, 0 यहाँ पर हो रहा है। ये 2, 3 नहीं, ये 2, 3, 6 यहाँ पर हो रहा है। अगर हम 4, 6, 2 देखते हैं तो 4, 6, 2, 2 जस्ट नज़दीक है, एक अंतर नहीं है, तो हमारा सबसे जो डिफरेंस है यही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 के है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा, हमें ये बताना है। तो 22 जनवरी 2020 का दिन क्या हो रहा है, तो सोमवार दिया हुआ है। अब करा 100 दिन बाद विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 100/7 से भागा देंगे तो 2 विषम दिनों के होगा। तो सोमवार प्लस 2 दिन कितना हो जाएगा, बुधवार। तो सबसे पहले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बुधवार। अब 22 जनवरी 2020 का प्लस 100 दिन जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 मई 2020 तक। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, और बुधवार तो निकला ही है, 1 मई 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट है, संख्याओं के प्रतीकों के एक समूह नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके एक कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों की सही संयोजन आपका उत्तर होगा। हमको बताना है कि सही संयोजन जो है वो आपका क्या उत्तर होगा। शर्त है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटकों के कूटों को परस्पर बदलना चाहिए। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को सी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इतना को कूट क्या होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि शर्त जो है वो पहला प्रयोग किया गया है इसके अनुसार। तो यहाँ पर से है कि तिरछे करना है और उसके ए में करना है। जैसे ये डॉलर है उसको यहाँ पर ए लिखा जाएगा, और ये 4 है उसको यहाँ पर क्या है 4 के जगह पर यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ये बी हो जाएगा। और डॉलर को हम क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं। अब बाकी सेम सेम उतार देना। 2 के जो होता है यहाँ 2, 3% है तो 2 का क्या हो जाएगा एल होगा, 3 का क्या है एस है, परसेंटेज का डी हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल शांति निकेतन किस राज्य में है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 नए स्थल शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक को शामिल किया गया है। यदि v माइनस यू बराबर 4, यू भी बराबर 20 हो तो यू क्यू माइनस वी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो u माइनस भी बराबर 4 दिया हुआ है, यू भी बराबर भी दिया हुआ है 20, यू क्यू माइनस वी क्यू बराबर होगा u माइनस वी के होल क्यू प्लस 3 यू भी इंटू यू माइनस भी।
जब इस पे मान रख दीजिएगा तो हमारे पास सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 304। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 216 बराबर हो जाएगा 12 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c है, तो अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका मान जो हो जाएगा ये 6 होगा। ये होमवर्क रहा, आप इसे अपने घर बनाइएगा। आंसर इसका मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। थोड़ा हिंट दे देते हैं कि आप किस तरह बनाइएगा कि ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 36 प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस 36 प्लस सी स्क्वायर प्लस 24c प्लस 144 कीजिएगा इक्वल टू 0। एक तरफ करिएगा, उसके बाद a माइनस 6 के होल स्क्वायर कीजिएगा, b माइनस सी के होल स्क्वायर, c माइनस 12 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसे मान निकालिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा 6। ग्लिसरॉल क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल जो है वो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। यह एक रंगहीन गंध रहित चिपचिपा तरल है जो मीठे स्वाद युक्त एवं अविषैला होता है। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं जो जल में इसकी घुलनशीलता एवं इसकी आर्द्रता ग्राही प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। ग्लिसरॉल सामान्यतः एल्कोहल है। नेक्स्ट है, बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोस्ट्रीडियम से। बोटुलिज्म पैदा करने वाला जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम से संबंधित है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम छड़ के आकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें सी बोटुलिनम भी कहा जाता है। वे अवायवीय हैं, जिसका अर्थ है कि वह कम ऑक्सीजन की स्थिति में रहते हैं और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष के है। चलिए देखते हैं। कुछ बोतलें जो है वो क्या है, वो गिलास है। कुछ बोतल जो है वो क्या है, गिलास है। और कुछ गिलास जो है वो क्या है, कटोरे हैं। इस तरह का बना है। अब आइए देखते हैं। कुछ कटोरे बोतलें हैं, गलत है। कुछ गिलास बोतलें हैं, बिल्कुल सही। कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, गलत है। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तो ये सही हो सकता है, या ये सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष सेकेंड या तो 1 या सेकेंड अनुसरण करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की जरूरत होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, टोटल 13 आकृति सीधी रेखाओं की कुल संख्या होनी चाहिए इस आकृति को बनाने में, 13। दिए गए विकल्पों में सुबह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। एक श्रृंखला है जिसके प्रश्नवाचक स्थान पे आएगा। अगर 22 से x गया है तो ये -1 है। x से क्या जाएगा, अगर -1 करते हैं तो w होगा। w से 1 माइनस जाए v से -1 करेंगे तो ये होगा। इस तरह -1 करेंगे। t से क्या किया है, v + 2 है। अब v से +2 x हो जाएगा, और x से +2 करेंगे तो z होगा, और z से +2 करेंगे तो b होगा, यानी wx। इस तरह 2 तो हमारे पास आ गया। उसी तरह जब करेंगे, तीसरा में -3 का चल रहा है, और चौथा में +4 के चल रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा ने जीता। हरियाणा ने पहली बार राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता बने हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब पंजाब ने जीता है। अगला है, नीचे दिए गए वर्षों की एक कंपनी द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या और निर्यात की गई इकाइयों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है कि किस वर्ष के दौरान उत्पादित इकाइयाँ कम हुई है। तो जब हम ये देखते हैं तो 2004 से 5 में है, उत्पादित इकाइयों की संख्या जो होती है वो बहुत से कम है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2004 से 5 जो है उत्पादित की संख्या सबसे कम है। ये उत्पादित की इकाइयाँ हैं, और बाकी जो ब्लैक वाला है वो निर्यात की गई इकाइयाँ हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 2 sin थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 sin थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब और सोल्व करेंगे तो x बराबर जो ये होगा, ये 2 sin थीटा
इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे स्टेप करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर x बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो उससे जब सोल्व कीजिएगा तो यही मान फिर से आ जाता है, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो x ही रह जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, अमरबेल। अमरबेल परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? सही आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज का उपयोग करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। तो 18 से प्लस 11 करते हैं तो 29 होगा, प्लस 13 करते हैं तो 42, अब प्लस 17 करते हैं तो क्या हो जाएगा 59, प्लस 19 करते हैं तो 78, प्लस 23 करते हैं तो 101, प्लस क्या करेंगे 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 130। यहाँ पर से है कि मध्य जो अभाज्य संख्याओं को बढ़ता क्रम में है। 11 अभाज्य है, 13, 17, 19, 23, 29। अगला है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो कौन सा आकृति आएगा? आंसर हो जाएगा वो है सी। किसी निश्चित गुट भाषा में सैक्सन को इस तरह लिखा गया, उस भाषा में प्रोफंड को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या है कि शुरुआत के 4 अक्षर में एस से एक्स गया, ये +5 है, ए से एफ गया +5 है। शुरुआत के 4 अक्षर में +5 किया गया और आखिरी के 4 अक्षर में -5 किया गया है। यानी एन का अगर -5 करेंगे तो आई आता है। उसी तरह अगर हम देखें तो इस 4 अक्षर को +5 कीजिए और इस 4 अक्षर को -5 कीजिए, आंसर जो निकल के आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के कोकबोरोक भाषा दिवस का आयोजन 19 जनवरी 2024 को मनाया गया? कोकबोरोक भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा का। वर्ष 1979 में इसी दिन इसी भाषा का आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सरल रेखा 4x + 3y = 12 निम्न से किससे गुजरती है? अगर मान लिया कि ये xy है तो कह रहा है कि यहाँ से जो ये रेखा गुजरती है यही है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, और ये y है और ये x है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? बी, पहला, दूसरा तथा चौथा जो है हमारे चतुर्थांश में से गुजरेगा। यानी यहाँ पर भी है, इसमें, इस पे और इस पे, तीसरा में नहीं। आंसर हो जाएगा बी। जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा डी, यह बहुत मोटी होती है। ये हमारा ये गलत है। जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख विकल्प में किया गया है, यह बहुत मोटी होती है, ये गलत विकल्प है। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है, बिल्कुल सही। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही। यह समानता शरीर के अंदर स्थित होती है, यह भी सही। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। विषम युग्मजी लंबा पौधा स्वयंभू होता है, यह लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। यह मेंडल के किस नियम की पुष्टि करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथक्करण का नियम को पुष्टि करता है। विषम युग्मी लंबा पौधा स्वयंभू होता है, यह लंबे और बौने दोनों तरह के पौधे पैदा करता है। यह मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुष्टि करता है। मेंडल के जो पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मक के निर्माण के दौरान प्रत्येक जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है ताकि प्रत्येक युग्मक प्रत्येक जीन के लिए केवल एक एलील ले जाए। नेक्स्ट है, कॉलेरा रोग होता है, और इसका जो सही आंसर होगा, कॉलेरा रोग होता है कैसे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, बैक्टीरिया के द्वारा, हैजा विब्रियो कॉलरी के द्वारा, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कि इस तरह के अरेंज किया गया है, QUICKER है और यहाँ पर लिखा गया है TGMEKWS, और यहाँ एक दूसरे के अपोजिट आर का देखिए अपोजिट टी किया गया है, लेकिन कितना? +2 का किया गया है। +2 ई के +2 करेंगे तो जी होगा। सब में इस तरह का तिरछे लाया गया है और +2 किया गया है। अगर इसको करेंगे
रिपोर्टर्स को अगर +2 यहाँ से करेंगे +2, तो हमारे पास जो बन के आएगा वो कौन सा आएगा, वो बी बन के आएगा। कौन सा, बी बन के आएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षरों का समूह को चयन करें। अगर पी से के गया है, पी से के गया है तो विपरीत है, के से आर गया है +7 है, आर से आई गया है तो विपरीत अक्षर है। ठीक उसी तरह एस से एच गया विपरीत है, एच से ओ गया +7 है, ओ से एल गया विपरीत है। डब्ल्यू से ई जो है +8 गया है यानी विपरीत नहीं है, तो आंसर हमारे पास असंगत यही हो गया, ऑप्शन सी हो गया। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से है। तो आइए देखते हैं, जे से +2 करेंगे तो हमारे पास एच आ रहा है, एस से पी गया है वो -3 में गया है, और टी से एक्स जो गया है वो +4 में गया है। उसी तरह देखेंगे पी से -2 करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एन आ रहा है। और डब्ल्यू से -3 करेंगे तो टी होगा, और जे से +4 करेंगे तो एन होगा। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में किया गया है। मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का विषय था डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। मान लें कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AXBYCZ शीर्ष लंब है, तो दिए गए 4 विकल्पों में सही कथन कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, X = BY = CZ होगा। फेज थेरेपी अक्सर किससे संबंधित खबरों में देखी जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस। बैक्टीरियोफेज या फ्रेज वायरस है जो केवल जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित और दोहराते हैं। फेज थेरेपी में जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए फेज का उपयोग करना शामिल होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने आनुवंशिक रूप से संशोधित GM फसलों में अनुसंधान के लिए मानदंडों को आसान बनाते हुए जीनोम संपादित पौधों की सुरक्षा मूल्यांकन 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भारत में जीवन विज्ञान डेटा के लिए पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डाटा केंद्र IVDC का उद्घाटन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा सी, फरीदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया, फरीदाबाद में। निम्न, यदि दर्पण के निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखी जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति X में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। यदि संख्या 94, 38, 72, 51 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या पहले, पाँचवें और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले जैसा कह रहा है अगर उसा संख्या हम बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 11, 35, 79, 17, 3 बन जाएगा। बनी संख्या यह उपयुक्त नई संख्या के पहले, पाँचवें और अंतिम अंक को जोड़ा गया है, तो 1 + 7 + 3 को कितना हो गया, 11। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो हो जाएगा सी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। सही आंसर हो जाएगा ए, विश्वाभूषण हरिचंदन। विश्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। यह था प्लेटफॉर्म में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।